इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का। दोस्तों और सुबह हो गई है, सुबह नहीं एक्चुअली 12 बजे है और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, होटल से चेकआउट कर रहे हैं और देखते हैं गुड़गांव में। मैं सोच रहा था कि चला जाऊँ, मैं आप लोग को भी थोड़ा सा घुमा देता हूँ साइबर हब। तो चलते हैं साइबर हब, अगर टाइम मिला तो और भी कुछ घुमाते हैं, और रहा तो शायद हो सकता है राजस्थान के लिए हम लोग निकले, अगर निकलेंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं साइबर हब, और इस टाइम हम लोग गुड़गांव में हैं। काफ़ी बड़ा शहर है ये, काफ़ी सुंदर शहर है। मास्क यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो 2000 रुपये का चालान आपको तुरंत दिया जाएगा। बाकी यहाँ की चौड़ी चौड़ी सड़कें, चौड़े चौड़े रास्ते, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आपको बहुत कुछ, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो। चलिए साइबर हब घूमते हैं। मैंने वीडियोस उधर से बनाए, बट फर्स्ट टाइम मैं इस साइड से जाके वीडियोस बना रहा हूँ। और ये देखो आप, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। जैसे गुड़गांव में सबसे ज़बरदस्त एरिया मुझको ये साइबर हब ही का लगता है। साइबर सिटी बहुत अच्छी बनी हुई है यहाँ पे। जब फर्स्ट टाइम मैं आया था तो मुझे ऐसा लगा कि कहाँ आ गया भाई। वो मैं रात में आया था और पूरे इन शीशों में, बिल्डिंग्स में लाइट जल रही थी, ऐसा लग रहा था कि विदेश में आ गया हूँ जैसे। और मैं इसी बिल्डिंग के पीछे ही रहता था, 6 महीने मैं रहा हूँ, इसी के पीछे ही रहते थे। फेज 2 मेट्रो स्टेशन, फिर जागटा शहर। तो आपने देखा बगल ही में साइबर हब था, बट देखिए फिर से हमको घूमना पड़ रहा है और फिर आगे से यू टर्न लेके हम फिर जाएंगे। ऐसा होता है कि रास्ते चेंज हो जाते हैं, पहले कुछ और रास्ते थे, अभी कुछ और रास्ते हो गए हैं। पहले मैं उधर ही चला जाता था, बट अभी वो रास्ता बंद कर दिया है। तो अब यहाँ से हमको लेना है यू टर्न, तो यू टर्न लेके हम जाएंगे उस साइड। और पहले हमेशा मैं इधर ही से एंट्री करता था, जब फर्स्ट टाइम में आया था तो मैं इधर ही से रात के टाइम गया था। और जैसे ही मैं यहाँ से मुड़ा, मुझे लगा ये क्या है भाई, क्या बिल्डिंग है, क्या बुर्ज खलीफा बना पड़ा है यहाँ पे। इतने दिनों से मैं क्यों नहीं आया गुड़गांव। जब फर्स्ट टाइम ऐसे देखिए मेरी एंट्री हुई थी, मैंने कहा अरे वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। बट जब आप यहाँ पे रात में आएंगे तो इस सुंदरता, इस बिल्डिंग की सुंदरता डबल हो जाएगी, डबल ट्रिपल। तो यही है साइबर हब की पार्किंग का टर्म। हमको फिर से घूम के जाना पड़ रहा है। तो आप देखो नेटफ्लिक्स पे लूडो भी आई, तो भी देख सकते हो लूडो। यूपी का भाई अगर कोई आएगा इधर और वो ये बोर्ड देखेगा तो उसको ये लगेगा कि अंदर मॉल है, और कोई भी यहाँ आएगा तो सबको यही लगता है भैया ये सारे मॉल हैं, बट ये मॉल नहीं, ये ऑफिसेज हैं। काफ़ी अच्छा बना हुआ है साइबर सिटी, आप एक बार आओगे तो फैन हो जाओगे। और बाकी जो साइबर हम लोग जा रहे हैं वो और भी सुंदर बना है। बाकी रात नहीं है, रात होती तो कैमरे में उतना अच्छा भी नहीं आता, लेकिन आप लोग रात में आना, जो फर्स्ट टाइम आना, ओके। तो अब हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं यू टर्न, देन साइबर हब। तो अभी मैं अपने फ़ोन से ऑडियो रिकॉर्ड करके इस वीडियो को डाल रहा हूँ, और बात कुछ ऐसी थी कि जब हम चले थे साइबर हब के लिए तो रास्ते बदल दिए गए हैं, हर जगह डिवाइडर रख के रास्तों को बदल दिया गया, इसलिए हमें काफ़ी लंबा यू टर्न यहाँ से लेना पड़ा। और यू टर्न लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं। तो आप ये देखो कि कितनी प्यारी सी ये टनल रोड के नीचे से बनाई गई है, और
आपको यहाँ फील ही नहीं होगा कि आप किसी इंडिया की सिटी में हैं। जैसे आप यहाँ टनल के अंदर एंट्री करोगे आपको लगेगा कि आप कहीं बड़े शहर में हो, लाइक फॉरेन कंट्री में। और 600 मीटर भी होटल है हमारा। तो कुछ बातें हैं भाई से। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी हो रही सैनिटाइज। अब पता नहीं ये सैनिटाइज़र है या पानी है, बट जो भी है सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ कोविड-19। और ये एंट्री हो गई हमारी साइबर हब की पार्किंग। तो ये साइबर हब की पार्किंग है जहाँ मैंने गाड़ी पार्क कर दी है और अभी साइबर हब जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत जल्दी जाऊँगा क्योंकि मुझे अभी लखनऊ के लिए अर्जेंट निकलना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा अब यहाँ तक आया हूँ तो थोड़ा बहुत आप लोग को जल्दी से घुमा देता हूँ। तो कुछ ऐसा आपको इसकी एक्चुअली पार्किंग 3-4 जगहों से है, तो आप 2-3 जगहों से एंट्री कर सकते हो। मैंने यहाँ से करी है जहाँ से कुछ ऐसा एंट्री गेट आपको देखने को मिलेगा। तो चलती है, अंदर चलते हैं। तो दोस्तों एंट्री करते कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे समय के हिसाब से डेकोरेशन चेंज होती रहती है। तो अभी येलो बैलून टाइप का चाइना का आइटम कुछ लगा है यहाँ पे जो आपको चाइनीज़ फील दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ नीचे काफ़ी अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं जिस पे आप बैठ के खा सकते हो, पी भी सकते हो। और यहाँ पे GoPro मैं नहीं यूज़ कर सकता बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीज़न। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने यूज़ करता हूँ, चाहता तो मैं यूज़ कर लेता बट मैंने नहीं किया। बट मैंने अपने दूसरे कैमरे से, फ़ोन के कैमरे से, जो कि काफ़ी अच्छा है, मैंने उससे काम चला लिया है। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरे लेफ़्ट में, राइट में नंदूस है और लेफ़्ट में ये एक इवेंट वाली जगह है जहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स हो जाते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा कुछ ऐसा मैं फ्रेम में हूँ। और सामने फिर से कुछ ज़्यादा ही लंबा है, आपको वॉक करना पड़ेगा आराम से। एक साइड से दूसरे साइड जाने पे आपको 200 मीटर का वॉक है। और ये कुछ उसी प्लेस के अंदर से आपको साइबर हब के कुछ ऐसा, ये भी एक इवेंट वाली जगह है जहाँ पे इवेंट्स होते हैं। और कुछ सिनेमैटिक शॉट देखो कितना प्यारा सा ये। और ये देखिए ये एक बहुत ऑलवेज मुझे ये चीज़ आपको ही बहुत अट्रैक्ट करेगी जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ आओगे। तो आप यहाँ ज़रूर आके फ़ोटो खिंचाना। ये जो अभी यहाँ पे पेड़ थोड़े से पौधे इस खम्भों पे, पिलर्स पे थोड़े कम दिख रहे हैं, जब होते ज़्यादा हैं तो और अच्छा दिखता है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो मैं इस समय हूँ सेकंड नहीं फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर का कुछ ऐसा आपको सीन देखने को मिलेगा। देखिए अभी मैं नीचे था, ये वाइट बलून मेरे नीचे थे और मैं इनके ऊपर था। और यहाँ पे भी कुछ अच्छा यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, आपको कुछ मीडियम रेंज के आइटम्स या फिर फ्रेंचाइजी फूड्स यहाँ आप खाने को आपको मिल सकते हैं। और यहाँ से मैं फर्स्ट फ्लोर को बाय बाय करके मैं थर्ड फ्लोर पे चला गया हूँ। और ये देखिए कुछ थर्ड फ्लोर से ऐसा सीन आप देखो, सामने बुर्ज खलीफा ऐसा आपको लो। ये देखिए क्या क्या बिल्डिंग्स है। और यहाँ पे आपको मिलेंगे हाई एंड पब्स, बार। और एक बार मैं यहाँ पे गया था तो यहाँ पे बॉक्सिंग चल रही थी, बॉक्सिंग, वो UFC बॉक्सिंग। और यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे थे खड़े होके बॉक्सिंग, अपना 2 लौंडे कर रहे थे और हम लोग खड़े होके अपना ड्रिंक करके उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। और सेकंड फ्लोर से कुछ ऐसा देखो आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख ही रहे हो बहुत अच्छी सी जगह है। बिकॉज ऑफ मैं कैमरा से अपने यहाँ पे वॉइस मेरी उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अपने फ़ोन से ऑडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। और ये देखिए सेकंड फ्लोर से कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। अगर आप रात में आओगे तो ये जगह आपको बहुत ज़्यादा हैपनिंग लगेगा। और ये देखिए फ्रेश बियर या फिर ब्रूड बियर आप कह सकते हो, उसका प्लांट यहाँ लगा है, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी साइबर हब के अंदर। और चलते रहते हैं, आपको दिखाता रहता हूँ। ये देखो काफ़ी
और अभी क्या है, मुझे थोड़ा सा जल्दी आपको घुमाना पड़ रहा है बिकॉज मुझे अभी निकलना पड़ रहा है लखनऊ के लिए। कुछ काम आ गया अर्जेंट, इसलिए ना तो मैंने प्लान किया था कि राजस्थान जाऊंगा वहाँ पे। नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे राजस्थान। और अब हम आप तो मिलते ही रहेंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे भाई, और तब तक के लिए टाटा। लेकिन अब देखिए, तो जा रहे थे लखनऊ, बट अभी सोचा पहले तो पेट पूजा कर लेते हैं, तो उसके बाद काम दूजा करते हैं। तो हल्दीराम पे हम लोग रुक चुके हैं, जो कि दिल्ली में पड़ता है। और समय हो चुका है मेरे ख्याल से, टाइम हो गया है, हम लोग पहुंच जाएंगे टाइमली। और चलिए पहले हम लोग कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का सफ़र तय करेंगे, क्योंकि पेट पूजा बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ना है और लखनऊ जाना है, तो ग्रेटर नोएडा के पहले ही आपको लेफ़्ट लेना है। ग्रेटर नोएडा तक जाना है आपको, ग्रेटर नोएडा के पहले ही लेफ़्ट लेके आपको चढ़ जाना है एक्सप्रेसवे। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। और अभी तक मैं कंफ्यूज था कि मैं लखनऊ जाऊं या फिर राजस्थान जाऊंगा, क्योंकि दोनों रास्ते से मैं कहीं भी जा सकता था। लेकिन अभी डिसाइड हो गया है, हम जा रहे हैं लखनऊ। और मेरी वजह से भाई का भी प्लान था राजस्थान जाने का, जो कि कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ मुझे कोई काम था, मुझे कुछ काम है। तो कोई बात नहीं, अभी तो कंफर्म हो गया है, और कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लखनऊ। तो चलिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको दी जाएगी। तो अपने यूपी के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का बनना शुरू हो गया है। आगे ही इसकी प्रोजेक्ट साइट है, तो बहुत अच्छी बात है कि अपने यूपी में भी अब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। हमें दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, हमें अपने यूपी से जेवर नोएडा से ही मिलेगी सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो खुशी की बात है, बहुत खुशी। तो कल रात में हम लोग एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर रहे थे, तो आज कुछ दिन का भी आप देख लो कि कैसा है यमुना एक्सप्रेसवे। दिन में देखने को कैसे लगता है, तो कुछ इस तरह का चौड़ा चौड़ा ऐसे रोड आपको देखने मिलेंगे। और इसी जगह पे बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पड़ता है, जिस जगह से मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ पे फ्रंट कार रेसिंग होती है। तो अगर आपके पास कोई अच्छी कार या फिर सुपर कार या फिर सुपर बाइक है, तो भी आप यहाँ पे आके उनके। तो दूसरे टोल के बाद अभी हम लोग हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, और यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको खाने पीने का आइटम्स मिल जाएगा। आप यहाँ आके चाय कॉफ़ी पी सकते हो। और जो दिल्ली के बाइकर्स होते हैं जो संडे राइड्स करते हैं, वो लगभग यहाँ और इसके पहले वाले टोल तक आते हैं राइड करते हुए। तो अभी जल्दी से चाय पी के या कॉफ़ी पी के यहाँ से निकलेंगे। जैसे मैं कॉफ़ी पीऊँगा। तो फिर निकल चुके हैं हम लोग अपने रास्ते पे। और भाई ब्रेक मार, क्योंकि आगे लगे हैं ट्रैकिंग सेंसर, जो आपकी कार के स्पीड को सेंस कर लेंगे और आपका चालान काट देंगे। इसलिए 100 के अंदर रहिए, सेफ चलिए। 100 की स्पीड भी बहुत होती है इस हाईवे पे, आप टाइमली पहुंच जाओगे, इसलिए ज़्यादा तेज़ी की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका मन तो पक्का करेगा कि दबा दे एक्सीलेटर और तो अभी जाए 1 घंटे में। लेकिन ज़रूरी नहीं, कॉफ़ी जो आपको एनर्जी देगी, तो कॉफ़ी पीना बहुत ज़रूरी है। चलो पीते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ले ली है मोका कॉफ़ी, जो कि है 500 रुपए की। इतनी जल्दी हम कॉफ़ी पे इतना इन्वेस्ट नहीं करते, चाय पी लेते हैं 20 वाली, लेकिन कभी कभी करना पड़ जाता है, क्योंकि आपके वहाँ फरमाइश आ जाती है। जो भाई थे, उन्होंने बोला कि कॉफ़ी पीना है मुझे तुम्हारे पैसे से, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब मारनी है तो मार लो। ये चौका। तो बस यहीं से हमने यमुना एक्सप्रेसवे को टाटा कर दिया, और यहाँ से लेफ्ट लेके हम चले जाएंगे लखनऊ, और आगरा एक्सप्रेसवे अपना चढ़ जाएंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका देश के सबसे लंबे हाईवे पे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे।
तो दोस्तों इस जगह के बारे में मैं आपको उस बार नहीं बता पाया था, बट इस बार बता देता हूँ। ये आगरा एक्सप्रेस वे पड़ती है और ये जो माइल्स डिवाइडर है, ये मैनुअल डिवाइडर है, ताकि यहाँ पे समय पड़ने पे, लड़ाई युद्ध छिड़ने पे लड़ाकू विमान उतारे जा सके। और 2 बार यहाँ पे सक्सेसफुली लड़ाकू विमान उतर चुका है। तो ये थोड़ी सी जगह आपको ऐसी देखने को मिल सकती है। और अब हम लोग आ चुके हैं, मतलब एक्सप्रेस वे ख़त्म हो चुका है आगरा वाला, और हम लोग ऐसे आप कुछ लैंड करोगे और ये थोड़ा सा और आगे जाता है, मोहान पे 1 किलोमीटर आगे। बट अगर आप लखनऊ जा रहे हो तो आपको यहीं उतर जाना है, लेफ़्ट लेके मोहान से मतलब 1 किलोमीटर पहले, और लखनऊ में आपका स्वागत है। तो लखनऊ के हार्ट हजरतगंज पे हम लोग आ चुके हैं, हार्ट ऑफ द सिटी, अटल चौक। ये रहा आपका हजरतगंज, और बहुत ही सेफ हम लोग की ट्रिप हो गई है। दिल्ली लखनऊ आ चुके हैं, सुबह ने दिल्ली, शाम दे लखनऊ ते रात ते लखनऊ, 11:02 आ चुके हैं। और ये देखिए है लोग रात में हजरतगंज का थोड़ा सा सीन। मल्टी लेवल पार्किंग पे आप गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं यहाँ पे। और कुछ ऐसा रात में सीन रहता है हजरतगंज का। बट अभी थोड़ा सा फीका हो गया सीन, बिकॉज ऑफ टाइम भी ज़्यादा हो गया है और कोविड-19, और ठंडक भी बढ़ गई है। तो जो सफ़र था हम सब आपने मिलके किया, और अब अगले ब्लॉग में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, एंड गुड नाइट। गुड नाइट।